लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। सभी 29 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। हैरानी की बात तो यह है कि विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस जीती थी, वहां भी कांग्रेस पिछड़ गई। आखिर कितनी सीटें ऐसी रही और वहां क्या क्या फैक्टर रहे, देखिए यह रिपोर्ट। जिन सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं, वहां तो लोकसभा में एक तरफा मामला माना ही जा रहा था, लेकिन जहां कांग्रेस के विधायक थे, वहां पार्टी को कुछ सीटों पर जीत की आस थी। लेकिन जब नतीजे आए तो सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गईं। विधानसभा में कांग्रेस को 66 सीटें मिली थी। लोकसभा चुनाव में इनमें से 20 सीटों पर बढ़त मिल पाई और उन 20 में से 7 सीटें ऐसी रहीं जहां बीजेपी के विधायक हैं। बीजेपी की 163 में से सिर्फ 6 सीटों पर ही कांग्रेस मामूली सेंधमारी कर पाई। अब आपको बताते हैं कि आखिर किस लोकसभा में किस विधानसभा सीट से कांग्रेस को लीड मिली। तो नतीजे बताते हैं कि भोपाल लोकसभा सीट में भोपाल उत्तर और मध्य विधानसभा सीट पर कांग्रेस को लीड मिली, तो वहीं खरगोन में भगवानपुर, सेंधवा और पानसोलन में बढ़त मिली। इस तरह मंडला में बिछिया, लखनादौन सीट पर बढ़त मिली, जबकि ग्वालियर में ग्वालियर पूर्व और भीतरवाड़, डबरा में लीड मिली, जबकि धार में गंधवानी, कुछी और मनावर में बढ़त मिली। तो वहीं राजगढ़ में राघोगढ़, मुरैना में सबलगढ़, मुरैना और जौरों में बढ़त मिली। इसी तरह भिंड में गोहद और सेवड़ा विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी को लीड मिली। तो वहीं रतलाम में सैलान, सिंधी में सिंघावल और खंडवा लोकसभा सीट पर बुरहानपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस को बढ़त मिल पाई। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिग्गज नेता भी अपने इलाकों में निर्णायक बढ़त नहीं दिला पाए। छिंदवाड़ा में कमलनाथ अपनी ही सीट से बेटे को लीड नहीं दिला पाए। यहां नकुलनाथ को 96,890 वोट मिले, जबकि बीजेपी के बंटी साहू को 1,09,078 वोट मिले। इसी तरह रतलाम में कांतिलाल भूरिया बेटे विक्रांत की सीट से पीछे रहे। बेटे की सीट से कांतिलाल करीब 9,000 वोटों से पीछे रहे। राजगढ़ में दिग्विजय के बेटे की सीट से सिर्फ 11,000 की लीड मिली, यानी राघोगढ़ में भी दिग्विजय को एक तरफा वोट नहीं मिले। तो वहीं रीवा में नीलम मिश्रा को पति अभय मिश्रा की सीट पर बढ़त नहीं मिली। सिमरिया सीट से नीलम मिश्रा 8,000 वोटों से पिछड़ गईं। यानी कांग्रेस प्रभाव वाले इलाकों में अपने प्रत्याशियों को निर्णायक बढ़त तो दूर, मामूली लीड भी नहीं मिल पाई। हालांकि बीजेपी के भी 6 विधायक ऐसे हैं जहां से वो अपने प्रत्याशियों को लीड नहीं दिला पाए, लेकिन दूसरी सीटों पर अच्छी बढ़त की वजह से बीजेपी को उन 6 सीटों पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और वो उन 6 सीटों पर भी जीतने में कामयाब रही। कांग्रेस अपने प्रभाव वाले इलाकों में अपने प्रत्याशियों को निर्णायक बढ़त तो दूर, मामूली लीड भी नहीं दिला पाई। कोई शक नहीं कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मुद्दे और हालात अलग होते हैं, लेकिन अपनी सीटों से भी पिछड़ना कांग्रेस के लिए भविष्य को देखते हुए खतरे की घंटी है। वीडियो जर्नलिस्ट हनी खान के साथ जावेद खान, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।